हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज होने वाला है हाइपरबोला का एकदम आतंक। जय बाबा की, जय बाबा की। ये है वो सवाल जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो बच्चों, सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो, फिर आ जाएगी मेरी बारी। मेरे ख्याल से वीडियो को पॉज कर लिया होगा, खुद से ट्राई कर लिया होगा। अब आती है मेरी बारी। अब बच्चों, इस वाले सवाल को हिंदी में डिकोड करते हैं। आपको दिया हुआ है कि एक सर है हाइपरबोला। बहुत सही सर, जो हाइपरबोला है उसकी ये इक्वेशन है। इसके फोकाई मतलब कि दोनों फोकस को क्या बोला जाता है सर? एस बोला जाता है, और साथ में सर S1 बोला जाता है। आपसे ये भी बोला गया है कि सर जो एस है वो कहां पे लाई करता है? वो लाई करता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। फिर बोला गया है कि सर P एक पॉइंट है हाइपरबोला में, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ओके सर। साथ में बोला गया है सर ये जो एंगल है, एंगल SP/S1 सर वो अल्फा है, और अल्फा सर 90 डिग्री से कम है। हाँ। फिर क्या बोला गया? पहले सवाल को हिंदी में डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे, उसके बाद दिखाएंगे सारा भौकाल। फिर बोला गया जो स्ट्रेट लाइन है जो एस से भाई साहब पास कर रही है, एक भाई स्ट्रेट लाइन है जो एस से भाई साहब पास कर रही है, और उसका सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट पी। अगर टेंजेंट एट पी का जो स्लोप है वही स्लोप बच्चों इस वाली स्ट्रेट लाइन का है, मतलब दोनों क्या है? पैरेलल लाइन से। अभी मैं आपको फिगर भी बना के दिखाऊंगा, पहले यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनो। है सर? हाँ। इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन S1P। एक भैया कोई स्ट्रेट लाइन S1P है, उसको कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर? वो वहां P1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। होते यस। फिर बोला गया लेट लैम्डा बी द डिस्टेंस, डेल्टा है, सॉरी लैम्डा नहीं है, लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। है सर? हाँ सर, ये जो डेल्टा है वो डिस्टेंस है P का फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1, एंड भाई साहब बीटा जो है हाँ वो PS1 के बराबर है। ओके। फिर आपको क्या सर बताना है? आपको बताना है बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू, मतलब GIF बताना है इस वाले एक्सप्रेशन का। है सर? हाँ। बहुत लेंदी सवाल है, जेईई एडवांस 2023 का सवाल है। वैसे तो इजी सवाल है, परंतु इसको डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट सवाल बोला गया है 2023 का। ठीक है भाई, ये गलत लिखा है 2023, मैं तब से 2023 बोल रहा हूं। ठीक है भाई। हाँ, ये 2023 तो अभी आया भी नहीं है सर। ये कब का सवाल है सर? ये सवाल है 2022 का है। हाँ, तो तुम लोग ट्रोल मत करने लगना और ये क्या हो गया सर। ठीक है भाई, 2022 का सवाल है, मतलब लास्ट ईयर का। इसे वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम कहा गया है 2022 का, परंतु एक इजी सवाल है। इसके लिए देखिए क्या क्या आपको आना चाहिए। सबसे पहले यहां पे ध्यान दीजिएगा सर, क्या ध्यान देना है? हाइपरबोला का ज्ञान नंबर 1। सर क्या ये अगर हाइपरबोला बनाया है, ये हाइपरबोला का पहला ब्रांच है। पूरा फिगर मत देखना, पूरा फिगर देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। बस जो मैं आपको हिंदी में जो समझा रहा हूं, जो इशारे आपको दे रहा हूं, वहीं पे देखना, वही सुनना। प्लीज पूरा फिगर एक साथ मत देखना, मैं आपको जहां पे समझाऊंगा बस वही सुनना और वही देखना, तभी बेटा ये सवाल सीख पाओगे। आपको दिया गया सर ये हाइपरबोला का पहला ब्रांच, सर ये हाइपरबोला का दूसरा ब्रांच। हाइपरबोला की एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जहां इशारा कर रहा हूं और जो बोल रहा हूं वही सुनना और देखना। ये ओरिजिन है, ये फोकस पहला है, ये भाई साहब दूसरा फोकस है। तो देखो हाइपरबोला की एक प्रॉपर्टी होती है जो इस प्रकार होती है। अगर भाई साहब कोई भी पॉइंट मैंने P ले लिया हाइपरबोला पे, ये पॉइंट मैं कहीं भी ले सकता हूं, लेकिन क्योंकि सवाल में P पॉइंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, इसलिए भाई साहब P पॉइंट को मैं यहां पे ले रहा हूं। है सर? हाँ। तो भैया ये P पॉइंट पे देखो मैंने टेंजेंट भी बना दी है, ये जो ऑरेंज कलर की दिख रही है टेंजेंट बना दी है। फिर मैंने पहले फोकस को P पॉइंट से ज्वाइन किया, फिर मैंने दूसरे फोकस को P पॉइंट से ज्वाइन किया। उसके बाद क्या हुआ सर? उसके बाद में सर ये जो एंगल है, समझ रहे हो, इस वाली लाइन का S1P का जो एंगल है टेंजेंट के साथ, वो और जो SP का जो एंगल है टेंजेंट के साथ, तो भैया ये प्रॉपर्टी होती है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे? सेम होंगे। सर जो टेंजेंट है, सर टेंजेंट इसके साथ और इसके साथ इक्वल एंगल बनाती है। तो भैया अगर टोटल एंगल मैंने अल्फा माना हुआ है, तो भाई साहब क्या इतना अल्फा/2 होगा, इतना अल्फा/2 होगा। इन शॉर्ट
ये जो एंगल S1PS है, ये जो भैया एंगल S1PS है, अगर ये अल्फा है तो टेंजेंट क्या कर रही है, इस वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। ये होती है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी आपको मेमोराइज करनी है, इस प्रॉपर्टी को आपको अपने खून में बसा के रखना है। ये वाली प्रॉपर्टी आपके खून में बस जानी चाहिए। सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये वाली बेटा प्रॉपर्टी आपको नहीं भूलनी है सर। हाँ, तो प्रॉपर्टी ऐसे है कि अगर भैया फोकस है, पी पॉइंट कहां पे है, हाइपरबोला पे ये पी पॉइंट कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन सवाल में क्योंकि बोला गया है कि ये वाला पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो भाई जैसे आपने एसपी को ज्वाइन किया, S1P को ज्वाइन किया, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज एंगल बाइसेक्टर है सर। हाँ बेटा, होते सर, यस बेटा, ये है पहली प्रॉपर्टी। मेरे ख्याल से सबने लिख ली होगी। अब देखो भैया दूसरी प्रॉपर्टी। सर क्या है दूसरी प्रॉपर्टी? अगर ये हाइपरबोला, अगेन ये भैया दूसरी प्रॉपर्टी है, ये हाइपरबोला की पहली ब्रांच, ये हाइपरबोला की दूसरी ब्रांच, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, टेंजेंट एट P बनाया। फिर यहां पे बेटा जरा थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सर क्या फोकस करना है? सर अगर मैंने S से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट पे, S फोकस है, मान लिया कि हाइपरबोला की ये इक्वेशन है x² - y² - b² = 1 है सर। हाँ होते सर, यस ठीक है, x² - y² - b² = 1। फिर मैंने पहले फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट पे, दूसरे फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया टेंजेंट पे, उसके बाद क्या है सर? सर ये जो डिस्टेंस है SR2 है सर। हाँ, और ये जो डिस्टेंस है S1R1 है सर। हाँ, इसको कैसे रीड किया करेंगे? पहले फोकस की टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे फोकस से उसी टेंजेंट की, सेम टेंजेंट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका सर जो प्रोडक्ट होता है सर, ये जो S1R1 आप देख रहे हो ना, S1R1 और SR2, यहां पे मैंने भूल से S2R2 लिख दिया है सर, S1R1 बहुत सही इंटू SR2 होते सर। हाँ बेटा, SR2, ये प्रोडक्ट कितना होता है सर? ये होता है B² के बराबर। ये दो प्रॉपर्टी आपने पक्का पढ़ी होगी, आप कहीं भी पढ़ रहे हो, चाहे यूट्यूब से पढ़ रहे हो, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ लो, ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी। जल्दी से भैया सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो। ये दो प्रॉपर्टी, पहली भाई साहब ये थी, दूसरी मेरे बच्चे ये थी, ये दोनों आपको याद होनी चाहिए है सर। हाँ बेटा, अब आता है बेटा सवाल। ओके सर, यस। अब देखो भैया सवाल में क्या बोला गया है, आपसे सवाल में ये बोला गया है कि सर ये हाइपरबोला है, आपको ये चीज पता है कि सर ये A² होगा, A² होगा 100, बहुत अच्छे। ये सर B² होगा, B² कितना होगा? 64 है सर। हाँ, आइए भाई साहब कोने में लिखो, A² को लिखा 100, थोड़ा फोकस के साथ सुनना है, हार नहीं मानना है। B² कितना है सर? सर B² कितना है सर? B² है 64 होते सर, यस। अब देखिए भाई साहब, हम लोग देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, मैंने कहा सर ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है सर? ये है सर देखिए वाई एक्सिस, ये क्या है सर? ये है सर ओरिजिन। उसके बाद क्या है सर? मैंने कहा सर ये पहली ब्रांच, सर ये क्या है सर? ये है सर देखो दूसरी ब्रांच। अब आपसे भैया जैसा सवाल बोला गया है वैसा ही मैं डायग्राम बनाऊंगा। सर ये S जो है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, मतलब सर पहला फोकस ये है सर, पहला फोकस चाचा जी ये है, इसको मान लेता हूं S, ये सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। सर जो दूसरा फोकस है उसको हम क्या मानेंगे सर? उसको हम मानेंगे S1 है सर। हाँ, फिर क्या बोला गया? P पॉइंट लिया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। आइए सर P पॉइंट, सबसे पहला काम, सुंदर डायग्राम। मैथ्स में, कोऑर्डिनेट में सबसे जो भैया पहला काम होता है वो ये होता है कि आपको सुंदर सा डायग्राम बनाना है। फिर क्या बोला गया सर? फिर आपसे बोला गया है कि सर हम लोगों ने एक टेंजेंट बनाई है इसी P पॉइंट पे, क्या टेंजेंट बना दोगे? थैंक यू, मेरे ख्याल से आप टेंजेंट बना दोगे है सर। हाँ, ये भाई साहब बन गई है टेंजेंट। अब आपसे क्या बोला गया?
आपसे भैया ये बोला गया कि एंगल जो SPS1 है सर, ये SPS1 सर कौन सा एंगल है? मैंने कहा सर देखो S1P इतना है और साथ में सर S ये इतना है। मतलब आपको ये समझ में आ रहा है सर, जो पीछे आपने जो एग्जाम्पल लिया था ये पूरा एंगल अल्फा है, और प्रॉपर्टी नंबर 1 जो मैंने आपको चुन्नू मुन्नू बताई है उसके अनुसार सर ये जो एंगल है ये एंगल कितना होगा सर? α/2। और ये भी कितना होगा सर? ये भी होगा α/2, क्योंकि टेंजेंट इस एंगल को बाइसेक्ट करता है सर। हाँ ओके सर। हाँ अब देखिए सवाल में क्या बोला गया है। सवाल में यह बोला गया है कि मेरे प्यारे से बच्चों, हाँ यही बोला गया है, यह बोला गया कि देखो भैया एस से एक मैंने लाइन बनाई है पास होती हुई है सर। और क्या एस से भाई साहब एक मैंने लाइन बनाई है जो भैया एस से पास हो रही है। ठीक है भाई, अब देखो पास होती हुई लग रही होगी, ये पॉइंट एस है, एस से भैया पास हो रही है। द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू एस एंड हैविंग सेम स्लोप एज दैट ऑफ टेंजेंट एट पी। भैया ये जो टेंजेंट एट पी पे जो स्लोप है और ये जो रेड लाइन है, दोनों भैया पैरेलल लाइंस होंगी। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये दोनों कैसी लाइन है मेरे बच्चे? दीज बोथ आर पैरेलल लाइंस। ओके सर। हाँ बेटा, ये दोनों की दोनों क्या है सर? ये दोनों की दोनों है पैरेलल लाइंस। बढ़िया सर, बढ़िया बेटा है सर। हाँ बेटा, अब आपसे देखिए क्या बोला गया। मैंने कहा सर देखो, उसके बाद में आपसे ये बोला गया कि सर ये जो स्ट्रेट लाइन है जो एस से पास करती है, इस डॉटेड लाइन मतलब टेंजेंट एंड वी के पैरेलल है क्योंकि सेम स्लोप दिया है। इट इंटरसेक्ट्स द स्ट्रेट लाइन S1P। बहुत सही। अब ये बोला गया है सर ये जो S1P वाली ये जो लाइन है आप देख रहे हो ना, इसको भाई साहब ये इंटरसेक्ट कर रही है। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ये क्या कर रही है बेटा? ये देखो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। एक मिनट रुकिएगा जरा, अच्छा सा बना दें। ये भाई साहब देखो इसको इंटरसेक्ट कर रही है। थोड़ा सा फिगर अजीब सा लगेगा पर कोई बात नहीं, हम परम भौकाली लोग हैं। S1P को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं सर। हाँ S1P को भाई साहब एक्सटेंड कर देते हैं, इसको भी भाई साहब थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, तब आएगा मजा है सर। और क्या, तब आएगा मजा। बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्या आपको फिगर दिख रहा है? अभी मुझे भी स्क्रीन में देखना होगा कि फिगर दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, ये दिख रहा है ना यार? मेरे ख्याल से दिख रहा हो, चश्मा उतार के देखना होगा। हाँ थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो देखो मैंने क्या करा सर, ये जो सर जो S1P वाली लाइन थी इसको सर मैंने एक्सटेंड कर दिया और इसको ऐसे एक्सटेंड किया कि सर ये जो लाइन है ये सर इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है। ऐसा देखो सवाल में दिया गया है, ऐसा भैया सवाल में दिया गया है कि जो S1P को ये वाली लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो इंटरसेक्ट करने के लिए मुझे इसे एक्सटेंड करना पड़ा। यहां पे क्या लिखा है इस पे गौर मत देना, यहां पे भैया इसने इंटरसेक्ट किया है सर। और सर ये कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? मैंने कहा सर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट इज P1। ओके सर। हाँ बेटा, बहुत ज्यादा इजी सवाल है। अब जरा भाई साहब और ज्यादा ध्यान से देखिएगा। लेट डेल्टा बी द डिस्टेंस ऑफ P। भैया ये P का डिस्टेंस है फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन SP1। अरे भाई साहब ये जो भैया जो SP1 है, समझे ना, ये जो लाइन भैया है, ये जो लाइन SP1 है, ये जो लाइन भैया SP1 है, दिख रही भैया ये लाइन SP1। बहुत ही ध्यान से आपको भैया सुनना है। ये जो भैया लाइन है SP1, इसका सर जो डिस्टेंस है P से, डिस्टेंस का मतलब सर क्या होता है? सर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसका P से। मेरी बात क्लियर है सर? वो कितना है? वो सर है डेल्टा है सर। हाँ ये देखो सर, इसका देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओके सर। हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत ज्यादा बढ़िया बेटा। यहां तक भाई साहब देखो आप पहुंच गए हो। ये आपको दिया हुआ है डेल्टा, जैसा सवाल में दिया है वैसा ही बेटा मैंने इसको पूरा का पूरा फिगर बना दिया। अब देखो दिखने में खतरनाक लग रहा है, चाहो तो इसको तुम छोड़ दो या फिर टेंशन ना लो, टीचर को आखिरी तक बहुत ज्यादा भैया आपको ध्यान से सुनना है सर। हाँ अब बताइए सर कि किया जाए तो क्या किया जाए? मैंने कहा सर देखो PS1 आपको बीटा दिया है। PS1 कितना दिया है? बीटा। मतलब सर इतना जो डिस्टेंस है, इतना डिस्टेंस कितना दिया हुआ है सर? ये बीटा दिया हुआ है। आइए भाई इसको थोड़ा सा और अलग से दिखाते हैं। सर ये जो PS1 डिस्टेंस है ये सर कितना है? ये है सर बीटा। बढ़िया सर, बढ़िया। अब आपको यार इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर बताना है। ये क्या लिखा है? बीटा डेल्टा अपॉन 9 साइन ऑफ अल्फा बाई 2। ओते सर? यस बेटा।
अब इस फिगर को देख के कुछ बच्चे डर जाएंगे, पढ़ना छोड़ देंगे, सवाल करना छोड़ देंगे, कुछ बच्चे कहेंगे फोकस, और ज्यादा बच्चों फोकस करेंगे। तो आपको फोकस करना है, ठीक है। यहां पे जल्दी से बेटा ध्यान दो। अब देखो भाई साहब, जो जो चीजें आपको दी हुई थी उसको जरा थोड़ा सा और ज्यादा विचार करते हैं। सर क्या विचार करते हैं? मैंने कहा सर देखो, ये जो डिस्टेंस दी हुई है, ये सर देखिए डिस्टेंस दी हुई है बीटा, ये वाइट से जो भी आपको दिख रहा है। अब एक चीज बताइए, आपको निकालना है साइन अल्फा बाई 2 इंटू बीटा। तो जरा यहां पे ध्यान दीजिएगा, हाँ डेल्टा भी है, बीटा इंटू साइन अल्फा बाई 2 निकालना है। तो एक चीज बताइए सर, साइन कैसे इंट्रोड्यूस होता है पूरे मैथ्स में? देखो साइन कैसे इंट्रोड्यूस होता है, उसके लिए हमें बेटा चाहिए होता है राइट एंगल ट्राइंगल। मैंने क्या करा सर, मैंने S1 से इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। जैसे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब जरा यहां पे बेटा सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे भैया परपेंडिकुलर मैंने यहां पे ड्रॉप किया तो देखो ये आ गया बेटा 90 डिग्री। बात सही है, ये देखो टेंजेंट है, ये जो सफेद से अभी दिख रही है ये टेंजेंट है। अब थोड़ा और फोकस करो, अगर मैं इसको ले लूं कोई ना कोई वैल्यू, इसको ले लूं बेटा R1, इस वाले पॉइंट को मैंने ले लिया R1। अब बताओ इस वाले ट्राइंगल में, ये जो सफेदू ट्राइंगल है, और अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज साइन ऑफ अल्फा बाई 2, तो क्या आप साइन अल्फा बाई 2 की वैल्यू निकाल सकते हो? वो किसके बराबर होगा सर? S1 R1, थैंक यू, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है सर बीटा। इसका मतलब क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके S1 R1 कितना आ जाएगा सर? बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। अरे वो सर, हाँ बेटा, बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बेटा है सर। हाँ, अब जरा एक चीज बेटा और ध्यान दीजिएगा। क्या सर, क्या ध्यान देना है? अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैंने यहां पे ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करा दिया है, कैसा सर? S1 R1, S1 R1 बेटा देखो मैंने इंट्रोड्यूस करा दिया है। S1 R1 है क्या सर? ये पहले फोकस की टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो क्यों ना मैं ऐसा करूं, दूसरे फोकस की इसी टेंजेंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूं। क्यों? जिसमें कि बेटा ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो सके कि सर जो प्रोडक्ट होता है पहले फोकस का, जो डिस्टेंस होता है टेंजेंट से, और उसी टेंजेंट से जो दूसरे फोकस का डिस्टेंस होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है वो होता है बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब वाई के नीचे वाला। इसका मतलब क्या है सर? मैं देखो क्या करने वाला हूं, मैंने अब की बार यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, दूसरे कलर से बेटा करता हूं, व्हाइट से ही करता हूं। अब मैंने भैया इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का सोचा, मतलब सर दूसरे फोकस से इसी टेंजेंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इस वाले फीट को मैंने क्या बोल दिया सर? इसको बोल दिया मैंने R2 है सर। हाँ, अब देखो भैया ये SR2 कैसे निकलेगा सर? ये SR2 कैसे निकलेगा? मैंने कहा सर ये जो लाइन थी, ध्यान से देखिए, ये जो लाइन थी जो अभी आपको दिख रही है, और ये दोनों सर पैरेलल लाइंस हैं, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है सर? डेल्टा। यानी सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितना आना चाहिए? डेल्टा, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब SR2 किसके बराबर होगा? मैंने कहा सर SR2 सर डेल्टा के बराबर होगा, है सर? हाँ बेटा, ओके सर, बिल्कुल सही बेटा, SR2 होगा डेल्टा। ओके सर, यस बेटा। यानी एक चीज बताओ बेटा, क्या SR2 इस फोकस की इसी टेंजेंट से डिस्टेंस, S1 R1 इसी टेंजेंट से दूसरे फोकस की डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है सर? इन दोनों का सर प्रोडक्ट कितना होगा? मैंने कहा सर देखो S1 R1 इंटू S2 नहीं था, सॉरी, SR2, यही था ना बेटा? यही था कि नहीं? SR2 सर ये किसके बराबर होना चाहिए? ये होना चाहिए बी स्क्वायर के बराबर, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। तो सर बी स्क्वायर कितना है सर? 64 है। इसका मतलब क्या है सर? ये बराबर कर दो बी स्क्वायर, मतलब कर दो 64, और ये किसके बराबर होगा सर? S1 R1 बीटा साइन अल्फा बाई 2 है सर? हाँ, ये किसके बराबर सर? बीटा इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2, और ये दूसरा सर किसके बराबर है? डेल्टा, है सर? हाँ, दूसरा सर किसके बराबर है? दूसरा सर बराबर है डेल्टा के, है सर? हाँ, अब एक चीज देखो सर, इससे क्या आया सर? 64 वैल्यू आ गई बीटा इंटू डेल्टा,
है सर, इंटू साइन ऑफ अल्फा बाई 2। बहुत सही। और आपको सर किसकी वैल्यू निकालनी है? इसी पूरे को, सवाल में देखो, इसी पूरे को 9 से सर डिवाइड किया गया है सर। हाँ, अब देखो भाई, जैसे आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 64/9 आ जाएगा। और सर इसी का हमें क्या निकालना है सर? GIF निकालना है। इसी का सर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आंसर है। तो देखो 64/9 सर 7 पॉइंट समथिंग होता है सर। 7.1 समथिंग का जो वैल्यू है वो सर किसके बराबर आ जाएगा? वो आ जाएगा सर 7 के बराबर है सर। हाँ, तो इसका आंसर क्या है? 7 है। अब तुमको ये लग रहा होगा सर सवाल तो बहुत लेंदी था सर, ये सवाल एग्जाम में करने में तो बहुत टाइम लग जाता। ना बेटा, टाइम नहीं लगता, क्योंकि मैंने यहां पे समझाया है इसलिए टाइम लगा है। अदरवाइज भैया ये सवाल 2022 का बहुत ज्यादा इजी था। देखो भैया कैसे आप करते। आओ भाई साहब, टाइमली आपसे बोला गया हाइपरबोला, आप हाइपरबोला बना लेते। आपसे बोली गई एक्सेस, आप देखो एक्सेस बना लेते। एक्सेस बनाने के बाद बोला गया कि सर पी पॉइंट से टेंजेंट बनानी है, आप बेटा देखो टेंजेंट बना लेते। सर टेंजेंट बनाने के बाद यहां पे क्या होता? मैंने कहा सर ये पहला फोकस होता, ये सर देखो दूसरा फोकस होता है सर। हाँ, उसके बाद में आपसे क्या बोला गया था? उसके बाद में आपसे ये बोला गया था कि सर ये जो एंगल है ये अल्फा है, मतलब ये सर अल्फा बाई 2 हो जाता है, ये भी अल्फा बाई 2 हो जाता। उसके आगे आपसे क्या बोला गया था? उसके आगे आपसे बोला गया कि ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भैया डेल्टा है सर। हाँ, फिर क्या बोला गया है सर? शायद ऐसे जल्दी ना समझ में आए, लेकिन थोड़ा बहुत देखो मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूं सर। इसको जैसे बनाओगे, बहुत से ये लाइन एक बनाने को बोला गया है सर। हाँ, अब जरा एक चीज देखिए सर, क्या देखना है अभी बताते हैं सर। उसके बाद क्या हुआ? मैंने कहा सर देखो, उसके बाद आपको दिया हुआ था, ये बोला गया था सर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकलेगी। अगर इतना सर ये आपको बीटा दिया हुआ है तो सर इतना डिस्टेंस कितना होगा? यह आ जाएगा बीटा इंटू साइन ऑफ ये अल्फा बाई 2 के बराबर इतना डिस्टेंस आ जाएगा है सर। इसी को बोला गया S1 R1 बोल दे रहा हूं है सर। हाँ, उसके बाद में एक डिस्टेंस आपको और दी गई थी, जो थी भैया बीटा। बीटा सर किसके बराबर है? सॉरी, डेल्टा दिया हुआ था। डेल्टा दिया था, डिस्टेंस सर P का है किसके साथ? इस वाली लाइन के साथ। ये सर कितना है सर? ये डेल्टा है। बहुत सही। फिर मैंने क्या करा सर? इसी टेंजेंट की फोकस से डिस्टेंस, जो इसी टेंजेंट की इस फोकस डिस्टेंस आ गई डेल्टा, इसको ले लिया सर SR2। यानी सर ये क्या है? मैंने कहा ये S1 R1 है, और सर SR2 कितना आ गया? डेल्टा। काम खत्म। अगर भैया आपको बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो सवाल भैया बहुत जल्दी कर सकते हो। तो सर जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे S1 R1 SR2, बस देखो रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ये B² आएगा मतलब 64 आएगा। मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा डेल्टा बीटा साइन अल्फा बाई 2। 9 से डिवाइड करोगे, ये देखो सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा है सर। हाँ, तो देखा ये सवाल आप जल्दी कर सकते थे। अगर बेटा ये वाला सवाल, हाँ ये सवाल मैं आपको बार बार ये बोलना चाहता हूं कि ये सवाल ऐसा नहीं है कि एक बार सुनो और आपके खून में उतर जाए, नहीं। अब आपको क्या करना है? जैसे भाई साहब पूरा का पूरा मैंने आपको सॉल्व करा के दिखा दिया है, आपको वीडियो को पॉज करना है, खुद से ट्राई करना है, ना हो दोबारा देखना है, फिर से ट्राई करना है, तब तक ट्राई करना है जब तक खून में ना बस जाए। जैसे भाई साहब ये सारी चीजें अपने खून में उतार दो, आपको करियर की कसम है। फॉर मोर सच कंटेंट आपको कमेंट करना है भाई संकल्प विद दिल। मुझे पता चलना चाहिए ना कि आपको ऐसा कंटेंट और चाहिए कि नहीं चाहिए। तो भाई आपको कमेंट करना है संकल्प विद दिल, मतलब हाँ सर ये सवाल हमने खून में उतार लिया है और हमें ऐसा कंटेंट और चाहिए। कंटेंट अगर और चाहिए तो एक और कोड दे देता हूं, अपने लिए दे देता हूं। क्या वाला कोड है भाई? MSM बाबा, खुद से भी मैं प्यार करता हूं ना, MSM बाबा विद दिल ओते सर। हाँ, अगर और कंटेंट चाहिए तो ये कमेंट करना है। खून में उतार लिया ये सवाल तो ऊपर वाला कमेंट करना है। और बस मिलते हैं नेक्स्ट डे एक और भौकाली सवाल के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।